हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फिर से अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया है और साथ ही साथ गाइस चयनित शिक्षकों को पहले नियुक्ति बाद में होगा सत्यापन, चयन बोर्ड ने ये निर्धारित किया है। वही 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर जो है वो कब तक आएगा और साथ ही साथ एमआरसी पर सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। वहीं गाइस बीईओ एग्ज़ाम को लेकर हम डिटेल डिस्कस करेंगे और वीडियो गलत प्रश्न पर जवाब को लेकर हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। गाइस यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आपका ऑर्डर आने की जो संभावना है वो बिल्कुल से बन रही है कि आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में अर्थात 7 अगस्त एक अप्रोप्रिएट डेट माना जा रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपका 6 तारीख तक का कॉज लिस्ट आ चुका है और यहाँ पे गाइस अब 7 के उसके अंतर्गत आपका ऑर्डर आने का डेट मेंशन नहीं है। और जहाँ तक ये चीज़ संभावित है कि 7 का जो आपका ऑर्डर कॉज लिस्ट यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, लिस्टेड होगा, उस कॉज लिस्ट के अंतर्गत आपका ऑर्डर का जो 69 शिक्षक भर्ती है उसका भी एक कॉलम मेंशन किया जाएगा। और गाइस जहाँ तक संभावना है 7 या 7 के बाद कभी भी आपका 69 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर अपलोड किया जा सकता है। तो गाइस ये संभावना बन रही है, जिस तरह से आपसे कहा जा रहा था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका ऑर्डर मेंशन कर दिया जाएगा, तो जहाँ तक संभावना है गाइस कि 7 अगस्त को ही आपका ऑर्डर पब्लिकली हो जाए। वहीं गाइस 68,500 के अंतर्गत शिक्षक भर्ती में अवमानना नोटिस मिली है, वो गाइस मिली है इसलिए क्योंकि एमआरसी को अब तक फॉलो नहीं किया गया है 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, उसी को लेकर ये डिटेल्स दी गई हैं। गाइस यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में ओबीसी में चयनित उन सहायक अध्यापकों को उनकी वरीयता के जिले आवंटित न करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है, जो मेरिट अधिक होने के कारण जनरल कैटेगरी में चले गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि 18 अगस्त तक आदेश का पालन नहीं होने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दे कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने यहाँ पे बादल मलिक व 11 अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। याची ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट में ऊपर होने के कारण वे सामान्य वर्ग में चले गए हैं और इसके कारण विभाग ने उन्हें वरीयता वाले जिले आवंटित नहीं किए हैं। तो गाइज ये था आपका एमआरसी का मुद्दा, जो कि 68,500 के अंतर्गत अभी भी लागू नहीं हो पाया है कोर्ट के द्वारा कहे जाने के बाद भी, और इसकी वजह से यहाँ पे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद पर अवमानना यहाँ पे नोटिस जारी की गई है। और जहाँ तक अगर वो इसमें एमआरसी को जल्दी लागू नहीं करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से अवमानना उनके ऊपर सिद्ध किया जाएगा कोर्ट में, इनके खिलाफ यहाँ पे डिसीजन भी आ सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी एमआरसी का मुद्दा। वही एमआरसी गाइज़ जिसमें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत लागू करने के बाद अभ्यर्थियों के द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल से कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही एमआरसी को 69,000 शिक्षक भर्ती में लागू किया गया है। गाइस यहाँ पे अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर अंतरिम रोक नहीं है, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि फाइनली यहाँ पे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराए जाएंगे या फिर नहीं। इसका अब आगे सुनवाई के अंतर्गत ही अगली सुनवाई में डिटेल्स निकल के आएंगी, क्योंकि गाइस नेक्स्ट सुनवाई की डेट जो है वो 10 अगस्त दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे गाइस उच्चतम न्यायालय ने सितंबर में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं लेने संबंधी यूजीसी के दिशा निर्देश रद्द करने के लिए अंतरिम आदेश से इनकार कर दिया है और अदालत ने कहा है कि गृह मंत्रालय को इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए। विश्वविद्यालय अर्थात यूजीसी ने शीर्ष अदालत से कहा कि किसी को भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि शीर्ष न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा है तो अंतिम साल और सेमेस्टर की परीक्षाओं पर रोक लग जाएगी। छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पे गाइज सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस विषय पर कोई अंतरिम आदेश नहीं कर रही है और इसके साथ ही पीठ ने इस मामले को 10 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया। केंद्र और यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि गृह मंत्रालय के दृष्टिकोण से वह न्यायालय को अवगत कराएंगे और परीक्षा को लेकर चिंता। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि वे अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि देश में 800 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में से 209 ने परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस समय करीब 390 विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने की तैयारी कर रहे हैं और इस पर पीठ ने कहा हम इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं, हम 10 अगस्त को सुनेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आपका एक और हियरिंग है और इसके बाद ही आपको डिसीजन देखने को मिलेगा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी या फिर कोई और वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है।
हालाँकि गाइस यहाँ पे यूजीसी का कहना है कि कोर्ट में ये मुद्दा जाने के बाद ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये परीक्षाएँ नहीं होंगी, इसलिए अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। गाइस यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था, बिल्कुल से नोटिफिकेशन के अंतर्गत डिटेल दी गई थी कि पीसीएस 2019 का मेंस जो है वो 22 सितंबर से होगा और यहाँ पे जो एसीएफ मेंस था वो 19 सितंबर से अब 15 अक्टूबर को कर दिया गया है। तो गाइस इसको हमने डिटेल डिस्कस किया था कल के नोटिफिकेशन में और यहाँ पे आप डिटेल्स देख भी सकते हैं। अब आपका पीसीएस जो है मेंस 2019 का 22 सितंबर को उससे शुरू होगा और वहीं आपका यहाँ पे दिया गया है एसीएफ मेंस जो है वो 19 सितंबर के स्थान पर अब 15 अक्टूबर को कराया जाएगा। तो गाइस यहाँ पे डिटेल्स हैं, बिल्कुल से आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही गाइस यहाँ पे बीओ एग्ज़ाम को लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि न्यूज़पेपर के अंतर्गत ये चीज़ दिया गया है कि बीओ प्री परीक्षा की तैयारी आयोग ने शुरू की है, लेकिन गाइस ये एग्ज़ाम भी आपका संडे को ही है और लॉकडाउन की सिचुएशन यूपी में आपका 2 दिन है और ऐसी सिचुएशन में जिस तरह से आपका पीसीएस आपका मेंस था उसके लिए और एग्ज़ाम जो आपके दोनों टले हैं, इसमें यही कारण बताया गया है, इसीलिए एग्ज़ाम को नेक्स्ट डे के लिए स्थगित किया गया है। वैसे ही बीओ में भी ऐसे चांसेस बनते हैं क्योंकि तकरीबन 4 लाख स्टूडेंट इसमें या उससे भी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में गाइस यहाँ पे भी चांसेस बनते हैं कि बीओ प्री एग्ज़ाम को टाला जाए। हालांकि अभी इसको लेकर अभी कोई क्लियरिटी या क्लियरेंस नहीं दिया गया है आयोग के द्वारा, लेकिन फिर भी चांसेस है गाइस कि बीओ की प्री परीक्षा अभी टलेगी। वहीं गाइस बीओ भर्ती में गलत प्रश्न के मामले में जवाब तलब किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2016 में याची को एक गलत प्रश्न का अंक न देने पर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका पर 3 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने शाहजहांपुर में प्रत्युष त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर यहाँ पे अधिवक्ता गाइस दिए गए हैं एम ए सिद्दीकी को सुनकर दिया है। याचियों ने आयोग की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में आवेदन किया और एक याची सामान्य व दूसरा ओबीसी श्रेणी का अभ्यर्थी है। याचियों ने कट ऑफ मार्क्स सामान्य श्रेणी में 78 व ओबीसी में 77 अंक पाए हैं और बाद में आरटीआई से पता चला कि प्रश्न संख्या 77 के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रश्न के गलत होने का दावा किया गया है। यदि इस गलत प्रश्न का 1 अंक याचियों को प्राप्त हो जाए तो इनकी भी नियुक्ति हो सकती है। तो गाइज़ ये मुद्दा था आपका वीडियो को लेकर और वीडियो भर्ती को लेकर। और गाइज़ वहीं गाइस कुछ परीक्षाओं के अंतर्गत अगर आप यहाँ पे परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो इसके लिए दिया गया है कि आप परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो इसके लिए आप अभ्यर्थन अपना वापस ले सकते हैं। लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2020 और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने कोविड-19 संक्रमण और कुछ अन्य कारणों से परीक्षा में शामिल न होने का निश्चय करते हुए आयोग में अभ्यर्थन वापस लेने का प्रत्यावेदन दिया है और आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे 10 अगस्त तक आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थन वापस लेने की सूचना दर्ज कर दें। और परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर निर्धारित स्थान पर जाकर सूचना दर्ज करनी होगी और यहाँ पे ऐसा इसलिए किया गया है ताकि परीक्षार्थियों की वास्तविक संख्या का पता लग चल सके और उसी के मुताबिक परीक्षा कराने की तैयारी की जा सके। तो फ्रेंड्स इससे ये पता चलेगा कि कितने अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पे कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति होने पर ये चाहते हैं कि अभी एग्ज़ामिनेशन ना कराया जाए, उन्हें यहाँ पे दिक्कत हो रही है और जितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ प्रत्यावेदन मिलेंगे वैसे ही यहाँ पे परीक्षा कराने का उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। सो गाइस ये थी आपकी आज की अपडेट। अभी यहाँ पे क्रिटिकलिटी बनी हुई है गाइस कि शिक्षा मित्रों की संख्या कितनी है जिनको यहाँ पे चयन सूची में शामिल करने की बात की गई है, जो कि 250 सामने आ रही है। लेकिन गाइस अभी भी क्लियर नहीं है कि शिक्षा मित्रों की संख्या एक्चुअल में कितनी है और साथ ही साथ यहाँ पे उनमें से पास आउट शिक्षा मित्र कितने हैं। तो गाइस जब तक ये क्लियर नहीं कर दिया जाता शासन के द्वारा तब तक ये नहीं बताया जा सकता कि इसमें क्या स्थितियाँ बनने वाली हैं। और शासन के द्वारा भी ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि इन्हें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में यहाँ पे ऐड किया जाएगा या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में। तो गाइस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अभी शामिल होने की संभावनाएं कम हैं क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे दबाव बनाया जा रहा है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। और गाइस जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि आपका ऑर्डर जो है वो 7 को आने की संभावना प्रबल बन रही है, 7 अगस्त को। और गाइस आपका कॉस्ट लिस्ट जैसे ही मेंशन किया जाएगा, क्योंकि 6 तारीख तक का कॉस्ट लिस्ट मेंशन हो गया है, आपका ऑर्डर का इसमें मेंशन नहीं है और जैसे ही 7 का ऑर्डर कॉस्ट लिस्ट मेंशन होता है आपके ऑर्डर का से रिलेटेड आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।